हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई और बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी न सिर्फ आपको बांध कर रखेगी बल्कि इसमें छुपी सीख आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो इसे अंत तक जरूर सुने और इसकी हर बात को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। चलिए कहानी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी है रहस्यमय दरवाजा। रहस्यों से जुड़ी कहानियां पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो होते तो काल्पनिक है लेकिन वास्तविकता बनते देर नहीं लगती। रहस्यमय दरवाजा एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी है जो आपको रोमांचक एहसास करवाएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटे जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उसे आवारा लड़का समझते थे। वे चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी। इसलिए उसे मजबूरी में अपने ही दुकान पर काम करवाया करते थे। कार्तिक को दुकान का काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उनके साथ वो काम करता था। कार्तिक को पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वे खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी के मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वे अपने काम में लापरवाही करता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लगा रहता था कि शायद वे काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान पे बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से खुले पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुले पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वो नकली नोट उनके हाथ लग जाता है और जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो वे गुस्से से कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम दोबारा दुकान पर मत आना। कार्तिक को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाए। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवा तेज हो जाती है। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ पर फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वे पतंग लटक रही थी। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक कार्तिक की नजर पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वे चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर दरवाजा कैसे हो सकता है। दरवाजा रहस्यमय लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे के खुलते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की जमीन पर कदम रखता है, वह अचानक से हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान किया जा रहा था। कार्तिक ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल रही थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से आसमान पर उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। कार्तिक को यह नजारा बहुत अद्भुत लग रहा था। कार्तिक को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर कार्तिक से उसके बारे में पूछते हैं। कार्तिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा था। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। कार्तिक के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे,
जिसकी मदद से वे अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की तरह लोगों ने अपने अपने अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। कार्तिक इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात करना पसंद करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाता क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वे समझ जाते हैं कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचे, बल्कि ये पृथ्वी ग्रह से भटककर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपना मेहमान समझने लगते हैं। कार्तिक के खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। कार्तिक इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था क्योंकि वे इनकी बातों को नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने की टेबल के सामने बिठाया जाता है, कार्तिक खुश हो जाता है क्योंकि वह काफी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने की टेबल के आसपास आ जाता है और जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। कार्तिक से कड़वा खाना नहीं खाया जाता। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वे इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारों से समझाता है कि अपने लिए खाना वे खुद बना लेगा, केवल उसे खाने की चीजों का इंतजाम करा दिया जाए। कार्तिक को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी पहले से ही होती है। कार्तिक को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद कार्तिक खाना तैयार कर लेता है। कार्तिक के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों में मुंह में पानी आ जाता है। वे भी कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं। कार्तिक सभी को खाने के लिए कह देता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीजें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो गया। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे इस दुनिया में बहुत मजा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री जी के दौरे में एक से एक अधिकारी आए हुए थे। जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वे अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया के सभी लोग उसके दीवाने हो गए थे। प्रधानमंत्री जी आदेश देते हैं कि कार्तिक को सम्मान दिया जाए और इससे खाने बनाने की सारी विधि सीखी जाए। प्रधानमंत्री जी के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का नागरिक बना दिया जाता है। कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत सुंदर घर उपहार में दिया जाता है। कार्तिक की जिंदगी बदल चुकी थी और अब वे पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इस दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वे रहस्य में दरवाजा कभी नहीं खोला और इसी के साथ जबरदस्त कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिले। हम आपके लिए और भी रोमांचक प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि हमारी कहानियों का जादू हर दिल तक पहुंचे।